अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज आप थंबनेल देख के समझ रहे होंगे कि मैं किसी आमिल बाबा बंगाली की तरह आपको कोई टोना, कोई टोटका, कोई मंत्र बताने वाली हूँ जिससे आप अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में कर लेंगी। तो आप बिल्कुल गलत समझ रही हैं। हाँ, लेकिन आपको वो कुछ छोटी छोटी टिप्स ज़रूर बताऊंगी जिन्हें आप इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी को खुशहाल रख सकती हैं, खुशबाश रह सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ। जिन बातों का मैंने अपनी ज़िंदगी में ख़याल रखा और माशाल्लाह हैप्पीली मैरिड सिंस 25 इयर्स, काफ़ी जोड़ों को ऑब्ज़र्व किया है कि जिनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी रही है काफ़ी सालों तक, और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी है। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर आप अपने ख़याल रखेंगी अपनी ज़िंदगी में, उन छोटी बातों का ही, तो आप यकीन जानिए कि इम्प्रूव होगा रिश्ता ज़रूर। अगर अभी अच्छा है तो और बेहतरीन हो जाएगा, और आजमाइश बिल्कुल शर्त है, करके ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहली बात है कि अटेंशन। हमारे जो पाकिस्तानी मर्द हैं उन्हें अटेंशन की बड़े अटेंशन सीकर्स होते हैं वो, यानी उन्हें ये होता है कि जब वो घर पे आएँ तो उन्हें ख़याल रखा जाए, उनका हाल अहवाल पूछा जाए, उन्हें खाने का पूछा जाए। और बीवी जो है अगर कोई काम कर रही हो तो ज़रा छोड़ छाड़ के पहले उन्हें अटेंड कर ले, उनकी तरफ ध्यान दे दें। और ऐसा होना भी चाहिए, बंदा थक हार के आ रहा है तो कम से कम थोड़ा सा उसका तरफ अटेंशन तो बनता ही है। तो कोशिश करें कि जब शौहर घर पे आएँ तो उन्हें उस वक्त इग्नोर ना करें, उनका ख़याल रखें, उनसे पूछें कि क्या किया उन्होंने पूरा दिन, और थोड़ा सा इग्नोर ना करें। अगर किसी काम में मसरूफ़ हैं आप तो ज़रा छोड़ के पहले शौहर की तरफ ध्यान दें। दूसरा पॉइंट है एटीट्यूड। हम औरतों की एक तरीके से बुरी आदत ये है कि हम एटीट्यूड बहुत दिखाती हैं, और एटीट्यूड दिखाती तो हैं और फिर कहाँ का एटीट्यूड कहीं और पे दिखा रही होती हैं। जैसे अगर रात को शौहर ने कोई बात नहीं सुनी है तो फिर सुबह उसका एटीट्यूड दिखाया जा रहा है कि नहीं भाई, ना आप कोई जवाब दिया जा रहा है किसी बात का, ना उसे ढंग से नाश्ता दिया जा रहा है, ना खुदा हाफिज़ कहा जा रहा है। तो देखें, आदमी जो होते हैं ना वो बाहर की दुनिया में जाते हैं और न जाने क्या क्या, मतलब उनके दिमाग में हर वक्त चलता रहता है। कभी कोई बिज़नेस की बात है, 100 तरीके के लोगों से मिलता है बंदा, हर तरीके की चीज़ें बर्दाश्त करके आ रहा होता है। तो वो 24/7 आपका एटीट्यूड नहीं बर्दाश्त कर सकता है। कभी कभी कुछ थोड़ा बहुत नखरा दिखाना तो खैर औरतों का हक़ है, लेकिन कोशिश करें कि इसको ज़्यादा ड्रैग ना करें, कुछ लंबा ना खींचें। बस जब तक शौहर बर्दाश्त कर सकते हैं उससे ज़्यादा उसको ना करें लंबा, और सुलह कर लिया करें। अब है अज़म्पशंस। हमारे शौहरों को बहुत ज़्यादा अज़म्पशन कर लेने की भी बहुत आदत होती है। जैसे अगर आप नाराज़ हैं और बात नहीं कर रही तो वो ये समझेंगे कि आप शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप बात नहीं कर रही, या आपका बात करने का दिल नहीं चाह रहा तो आप बात नहीं कर रही, या आपने ईद पे कोई शॉपिंग नहीं की तो वो अज्यूम कर लेंगे कि आपके पास काफ़ी सारे कपड़े हैं और शायद इसीलिए आपने जो है कोई नए कपड़े की इस बार उनसे कुछ नई शॉपिंग की फरमाइश नहीं की। यानी अजम्पशंस पे ही रहते हैं। आदमियों का दिमाग जो होता है ना वो अज्यूम कर लेता है चीज़ें कि हाँ इस तरह है तो इस तरह शायद होगा, ये नहीं हो रहा है तो शायद इसी वजह से नहीं हो रहा है। तो कोशिश करें कि कम्युनिकेट कर लिया करें आपस में, ताकि वो जो उनके अजम्पशन है वो तोड़ सकें आप, और उनको बता सकें कि नहीं ये इस वजह से नहीं है और इस वजह से ये बात हो रही है, या मेरा जो रवैया है वो आप जो समझ रहे हैं वो उस वजह से नहीं है बल्कि इसकी कोई और वजह है। तो कोशिश करके कम्युनिकेट करना बंद ना किया करें, कम्युनिकेट कर लिया करें। अब है अचीवमेंट्स। हर शख्स को तारीफ़ की ज़रूरत है, हर एक शख्स को तारीफ़ की ज़रूरत है। तो शौहर की छोटी छोटी बातों पे उसकी तारीफ़ करें, शौहर की छोटी छोटी अचीवमेंट्स पे उसकी तारीफ़ करें। अगर कोई आज थोड़ा बिज़नेस में थोड़ा प्रॉफिट हुआ है, आपको बता रहे हैं तो आप उनकी तारीफ़ करें। अच्छे लग रहे हैं तो उनकी तारीफ़ करें। औरतों को ये बहुत होता है कि उनके शौहर उनकी तारीफ़ करें, लेकिन मैंने बहुत कम औरतों को देखा है कि वो अपने शौहरों की उनके सामने तारीफ़ कर रही होती हैं। मतलब औरत समझती है कि उसका पैदाइशी हक़ है, और बिल्कुल है जनाब, कि शौहर उनकी तारीफ़ करें, लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर आप उनकी तारीफ़ करेंगी, आप उनके अचीवमेंट्स को सराहेंगी तो यकीन जाने बहुत फ़र्क आएगा रिश्तों में आपके।
देखें, हालात बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं आजकल। पता नहीं आदमी किस तरीके से सरवाइव कर रहे हैं। उनके दिमाग में हर वक्त ख़्याल रहता है कि वो किस तरह और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा कमा के आपके बच्चों की ज़िंदगी आसान करें, आप तक कोई तकलीफ़ें ना आएँ। तो उनको इस छोटी छोटी बातों के लिए ही सराहें। कभी अगर वो मुश्किल में हैं तो अपने बातों से उनको हौसला दें, अपने बातों से उनको जो है तसल्ली दें। और यकीन जाने कि हर तरफ से जब बंदा टूट के घर पे आ रहा होता है ना, और बीवी अगर अच्छी हो, तसल्ली देने वाली, हौसला देने वाली, बातों से ही सही सहारा देने वाली, तो बहुत रिलैक्स हो जाता है आदमी, और फिर अगले दिन फिर उन्हीं हालात में जाके काम करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर है एक्सेप्टेंस। शौहर को जिस तरीके का उनका मिजाज है ना, उनको उसी तरह एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे बदलने की कोशिश बहुत ज़्यादा मत कीजिए। जैसे कुछ शौहरों की आदत होती है घर पे आके बस उन्होंने पहले आते ही जो है ना न्यूज़ देखनी है, या कोई करंट अफेयर्स का कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उन्होंने वो देखना है। और बीवियां बहुत चिढ़ती हैं इस बात से कि आपको मुल्क के हालात की पड़ी हुई है, आपको ये नहीं पड़ा हुआ कि घर में मेरे क्या हालात चल रहे हैं, मेरे क्या प्रॉब्लम है। आपको मुल्क के मसाइल की जो है पड़ी हुई है। और बस मतलब बहुत चिढ़ जाती हैं औरतें। मैंने अमूमन देखा है कि अगर शौहर जो है या तो मोबाइल लेके बैठ जाएं तो दे दें उनको आधा एक घंटा, जो है जहाँ जो चीज़ उनको पसंद है या जो चीज़ वो करना चाह रहे हैं, फिर आपके लिए वो अवेलेबल होंगे, तो फिर आप अपने दुखड़े सुना सकती हैं उनको और उनसे बातें कर सकती हैं। लेकिन जब बंदा किसी और काम में मसरूफ़ हो और वो काम उसे पसंद हो तो करने दें, उन्हें एक्सेप्ट कर लें कि भाई आप कर लें एक्सेप्ट कि हाँ भाई ये मेरे शौहर का मिजाज है। अब आपने उस बात पे उससे झगड़ा करके माहौल ख़राब करने से बेहतर है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ये आएंगे घर पे और ये इसी तरह करेंगे। तो अब उस बात पे बहस करना या झगड़ा करना ही फजूल है। और सबसे आखिरी पॉइंट है एंगर मैनेजमेंट। देखिए, हर आदमी का कोई ना कोई है ना ट्रिगर पॉइंट होता है जो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, यानी हाइपर हो जाते हैं आदमी। यानी किसी शख्स को नहीं पसंद होगा कि वो घर पे आए तो घर गंदा हो, किसी को नहीं पसंद होगा कि घर पे आए तो बच्चे जो हैं शोर करते हुए या उलझुल हुलियों में घूम रहे हों, या बीवी साहिबा का हाल हुलिया बिगड़ा हुआ है। कुछ औरों को नहीं पसंद होता है कि घर पे आए तो बीवी मोबाइल फ़ोन पे लगी हुई हों, और या कुछ को नहीं पसंद होता है कि बीवी अपने घर की सारी बातें अपनी माँ को बता रही हों। तो ये ट्रिगर पॉइंट होते हैं, यानी जिससे अच्छे खासे झगड़े क्रिएट हो जाते हैं घर में। और मैं आपको बताऊं कि आप इन चीज़ों को नहीं बदल सकती। उनके ट्रिगर पॉइंट को अगर आपने बदलने की आप कोशिशों में लगी हुई हैं कि नहीं ये ऐसा ना करें, आप नहीं बदल सकेंगी। 20-25 साल तक आपने मेहनत कर लेनी है तो फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। इससे बेहतर है कि वो जिस तरह चाहते हैं ना, जो आपको पता है कि इस चीज़ पे इनको गुस्सा आ जाता है, तो कोशिश करें कि वो चीज़ें ना करें। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे शौहर का ट्रिगर पॉइंट है, वैसे मेरे शौहर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कूल एंड काम है, लेकिन उनका बस ये है कि अगर मैं और वो कोई बात कर रहे हैं और जब उनका नो का पॉइंट आ जाता है ना कि यानी बस अब नहीं करना है, या मैं कुछ बात कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं हम लोग, तो उस नो का मतलब है कि अब आप आगे बहस ना करें मुझसे। अब आप आगे करेंगी भी तो सिर्फ इसके बाद कुछ गर्मा गर्मी हो सकने का इम्कान है, लेकिन बात नहीं बनेगी। तो अब जब मुझे पता चल गया है ना, तो मैं नहीं करती हूँ। जब उनका मैं देखती हूँ कि अब यहाँ पे फ़ैसला कौन उन्होंने अंदाज़ में कह दिया कि नहीं बस इस तरह नहीं हो सकता या ऐसा ही अब हमें करना है, तो वहाँ जाके फिर मैं उनसे कहती हूँ जैसा ठीक है, आप जैसा मुनासिब समझे बस हम वैसा ही कर लेंगे। तो ये छोटी बातें हैं जनाब अली जो मैंने अपनी ज़िंदगी में दोस्तों अप्लाई की हैं, और अगर आप भी करेंगी ना तो यकीन जानिए कि आपके महबूब शौहर भी आपका दम ज़रूर भरेंगे। आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल अच्छा होगा, आपका उनके साथ रिश्ता अच्छा होगा, और रिश्ता अच्छा होगा ज़िंदगी अच्छी होगी, बच्चों पे ज़्यादा ध्यान दे सकेंगी, घर का माहौल खुशगवार हो जाएगा। और ज़्यादातर शौहरों पे तो मेरे ख़्याल में ये फ़ॉर्मूले लग ही जाते हैं। हाँ, कुछ महबूब होते हैं टेढ़ी खीर जैसे, तो उन पे शायद वो मेरे ख़्याल में 10% ही लोग होते हैं। उनके लिए तो सिर्फ दुआएं की जा सकती है, लेकिन बाकी यही है कि अगर आप करें ज़रूर ये आज़माएं अपनी ज़िंदगी में। खुश रहें, खुश रखें, और हमेशा अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और जो बग़ैर सब्सक्राइब किए चैनल देख रहे होते हैं यार सब्सक्राइब कर दिया करें प्लीज़। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।